सोलो लेवलिंग मानवा के चैप्टर 113 का स्टार्ट चैप्टर 112 के रिकेप के साथ होता है। जिन्हों हंटर चा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला समन चुनूंगा और चाहिन ने इसके लिए हाँ कर दी होती है। फिर चैप्टर 112 का स्टार्ट होता है और चाहिन खड़ी होती है और पूछती है ये टेस्ट कब होगा। जिन्हों बोलता है चलो इसे आज ही रखते हैं। और जहाँ तक रही प्लेस की बात, हंटर एसोसिएशन का जिम्नाजियम कैसा रहेगा। फिर जिन्हों मन में ही सोचता है अगर सोचा जाए तो जिम्नाजियम यहाँ से कहीं ज्यादा दूर है। मैं अपने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यहाँ चेक कर सकता हूँ कि मैं किसी और पर्सन को अपने साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ या फिर नहीं। हंटर चा दरवाजे के पास जाती है, तभी जिन्हों बोलता है कि हम इस रास्ते से नहीं जाने वाले हैं। हंटर चा को कुछ समझ नहीं आता है, तभी जिन्हों हंटर चा को अपने पास खींच लेता है और कहता है एक आसान रास्ता है, तुम्हें बस मेरे पास खड़े रहना होगा। और फिर वह अपनी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज करता है और फिर जिन्हों और हंटर चा दोनों जिम्नाजियम में पहुंच जाते हैं। तभी जिन्हों जो कि स्नैक्स लाने गया था वो वहाँ पे पहुंच जाता है। कमरे में एक मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह मॉन्स्टर जिन्हों से उसके प्लेट ले लेता है और उसके स्नैक्स खाने लगता है। जिन्हों और हंटर चा का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों बोलता है कि हम यहाँ पहुंच चुके। हंटर चा शॉक हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिन्हों मन में ही सोचता है मुझे पता था, जैसा कि मैंने सोचा था, शैडो एक्सचेंज एबिलिटी एक गेट की तरह काम करती है और मैंने एक पर्सन के साथ इसको ट्रेवल किया, यह इसका प्रूफ है। मेरे नीचे एक एंट्रेंस क्रिएट होती है और इसका एग्जिट जो मैंने सोचा होता है उसी डेस्टिनेशन पे बनता है। एग्जिट का लोकेशन शैडो सोल्जर के लोकेशन के बेस्ट पर होता है। भले ही इसका कूल डाउन 3 घंटे हो, लेकिन या तो पागलपन है कि मैं एक स्किल की मदद से एक गेट को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसका यूज मैं वर्ल्ड के अदर साइड में ट्रेवल करने के लिए भी कर सकता हूँ। तभी जिन्हों हंटर चा से बोलता है चलो शुरू करते हैं। हंटर चा बोलती है मुझे अभी याद आया, मैं अपने वेपन को अपने साथ नहीं लाई हूँ। जिन्हों बोलता है क्या तुम्हारा मतलब उस कुल्हाड़ी से है। हंटर चा इम्बेस होके बोलती है नहीं वो मेरा वेपन नहीं था। जिन्हों बोलता है मैं बस मस्ती कर रहा था, ये एक जोक था। हंटर चा बोलती है मैं ठीक हूँ, यहाँ के स्टोरेज में कोई ना कोई वेपन होगा जो कि मैं बारो कर सकती हूँ। हंटर चा कार्ड का यूज करके स्टोरेज रूम को खोल देती है और फिर बोलती है यह जिम हंटर्स के लिए है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं उनके यूज के लिए। ये बेस्ट तो नहीं है पर ये ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट है। फिर हंटर चा एक वेपन उठाती है और फिर कहती है मैं अब तैयार हूँ। जिन्हों बोलता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुमने इस शॉट को अभी ज्यादा यूज भी नहीं किया है। हंटर चा बोलती है इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कौन सा वेपन यूज कर रही हूँ। वैसे भी मैजिक बीस्ट ये नहीं सोचते हैं कि तुम प्रिपेयर्ड हो या फिर नहीं। जिन्हों मन में सोचता है या तो सच है, क्योंकि यह खुद को प्रूव करना चाहती है। अगर मैंने एक ऑर्डिनरी समन बीस्ट को बुलाया तो उसको ये चीर फाड़ के रख देगी। देन वो अपने शैडो सोल्जर इग्रिस को बुलाता है। फिर जिन्हों बोलता है ये मेरे शैडो सोल्जर्स में से सबसे बेस्ट शॉट्समैन है। हंटर चा बोलती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्हों बोलता है यह फाइट तब तक चलेगी जब तक तुम समन बीस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर सरेंडर ना कर दो। जिन्हों मन में सोचता है कि मैंने इससे कहा था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को चुनूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे बीरू से फाइट करने दिया तो ये इसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होगा। हंटर चा तलवार पकड़ के अपना ऑरा रिलीज कर रही होती है। तभी जिन्हों मन में सोचता है रुको, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा वेपन यूज करती है। फिर वह हंटर चा से बोलता है क्या तुम 1 सेकंड के लिए उधर मुड़ सकते हो। हंटर चा बोलती है ठीक है। तभी जिन्हों एक शॉट क्रिएट करके इग्रिस को देता है और फिर हंटर चा से बोलता है चलो अब शुरू करते हैं। इग्रिस एक लंबी सी शॉट लेके आगे बढ़ता होता है और एक खतरनाक अटैक करता है। हंटर चा उसे आसानी से डॉज कर लेती है। जिन्हों ये सब देख रहा होता और मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये बहुत ही तेज है, कोई नॉर्मल पर्सन इग्रिस के इस अटैक से मर चुका होता। हंटर चा और इग्रिस की फाइट कंटिन्यू रहती है। हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उसके ऑरा को सेंस कर लेते हैं और मन में सोचता है मैं पक्का श्योर हूँ कि आज किसी ने भी जिम्नाजियम को रिजर्व नहीं किया था। देन वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है क्या तुम जिम्नाजियम के इंटरनल सीसीटीवी को मेरे रूम से कनेक्ट कर सकते हो। असिस्टेंट जिम्नाजियम के सीसीटीवी को कनेक्ट कर देता है। मिस्टर को सीसीटीवी को देखकर मन में सोच रहे होते हैं ये दोनों इतने करीब कब आ गए। देन वो हंटर चा की प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है। फिर वह बोलता है मुझे ऐसा ही लगा था, मैंने इसको समझने में देर कर दी। मिस्टर को असिस्टेंट को बोलते हैं क्या तुम जिम्नाजियम के सभी सीसीटीवी को आज के लिए बंद कर सकते हो। असिस्टेंट कतरा रहा होता है। मिस्टर को बोलते हैं वहाँ पे लिख दो आज इंस्पेक्शन डे था। असिस्टेंट बोलता है ठीक है मिस्टर को, मैं समझ गया। जिम्नाजियम का सीन दिखाया जाता है। इग्रिस दीवार में धंसा पड़ा होता है। हंटर चा बोलती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है या तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था। तुमने मुझसे कहा था तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाओगे, तो फिर उसे अभी बुलाओ। जिन्हों बोलता है लेकिन तुम्हें चोट लग सकती है। हंटर चा बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं एक रीमेच चाहती थी। जिन्हों बोलता है तुम्हें पहले से ही पता था। हंटर चा बोलती है हाँ मुझे पता था, मैंने उस बीस्ट को सामने से देखा था और मैंने उसके फुटेज को भी देखा है। फिर जिन्हों बीरू को समन करता है। हंटर चा बीरू को देखती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। जिन्हों बोलता है मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, क्या तुम पक्का श्योर हो तुम इससे ठीक रहोगे। बीरू जिन्हों के पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ चैप्टर 113 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।